घने और हरे भरे जंगल में एक नन्हा हाथी रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बाकी हाथियों से अलग था। वो आकार में थोड़ा छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे जोर से चिंघाड़ना, पेड़ गिराना या अपनी ताकत दिखाना अच्छा नहीं लगता था। गोलू को तो बस दोस्त बनाना और सबकी मदद करना पसंद था। जंगल के कुछ जानवर गोलू को कमजोर समझते थे। बड़े हाथी अक्सर उसे कहते, तुम हाथी हो, हाथी की तरह रहो। लेकिन गोलू मुस्कुराकर जवाब देता, ताकत का मतलब सिर्फ डराना नहीं, मदद करना भी होता है। गोलू का सबसे अच्छा दोस्त था चिंटू खरगोश। चिंटू बहुत छोटा, सफेद और तेज दौड़ने वाला खरगोश था। वो थोड़ा डरपोक जरूर था, लेकिन दिल का बहुत सच्चा था। हर सुबह गोलू और चिंटू नदी के किनारे मिलते, कभी पत्थरों पर कूदते, कभी पानी में खेलते, तो कभी पेड़ की छाया में बैठकर सपनों की बातें करते। चिंटू कहता, गोलू काश मैं भी तुम्हारी तरह बहादुर होता। गोलू हंसकर बोला, बहादुरी डर न लगने का नाम नहीं, डर के बावजूद सही काम करने का नाम है। कुछ जानवर उनकी दोस्ती पर हंसते थे। बंदर मजाक उड़ाते, हिरन फुसफुसाते और तोते बातें बनाते। लेकिन गोलू और चिंटू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती सच्ची है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। जंगल में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। चिंटू उस समय अपने बिल के पास था। बारिश का पानी तेजी से भरने लगा। कुछ ही देर में उसका बिल पानी से भर गया। चिंटू घबरा गया। वो कांपते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है क्या? दूर कहीं गोलू पानी पी रहा था। उसके कानों में चिंटू की आवाज पड़ी। गोलू बिना एक पल सोचे उसी दिशा में दौड़ पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल था, कीचड़, फिसलन और तेज बारिश। कई बार वो फिसला लेकिन रुका नहीं। आखिरकार गोलू चिंटू तक पहुंचा। चिंटू लगभग डूब ही गया था। गोलू ने तुरंत अपनी लंबी सूंड आगे बढ़ाई और जोर से बोला, डरो मत चिंटू, मेरी सूंड पकड़ लो। चिंटू ने पूरी ताकत से सूंड पकड़ ली। गोलू ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे बाहर खींच लिया और सुरक्षित जगह पर ले आया। चिंटू जमीन पर बैठकर रोने लगा, डर और खुशी दोनों से। गोलू, चिंटू बोला, आज तुमने मेरी जान बचा ली। बारिश धीरे धीरे थम गई। आसमान साफ हुआ और धूप निकल आई। इंद्रधनुष भी दिखाई देने लगा। जंगल के जानवर ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन जंगल में सभा हुई। शेर ने कहा, गोलू ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत क्या होती है। हिरन बोला, हमने दोस्ती को कम आंका। बंदर शर्मिंदा होकर बोले, हमें माफ कर दो गोलू। गोलू ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती में माफी सबसे जरूरी होती है। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। गोलू और चिंटू की दोस्ती सबके लिए मिसाल बन गई और गोलू ने सबको एक प्यारी सीख दी, सच्ची दोस्ती, दया और हिम्मत, यही सबसे बड़ी ताकत है।